असम में जारी लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है और बारिश के चलते यहां ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। कई जगह तो बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें असम के डिब्रूगढ़ से आई हैं, जहां जिला कोर्ट में कई फीट तक पानी भर गया है, जिसके कारण कोर्ट आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो डिब्रूगढ़ असम की ये तस्वीरें, जहां जिला अदालत कोर्ट के परिसर में पानी भर गया, जहां अब तक आपकी नजर जाएगी पानी से लबालब पूरा परिसर। तो लगातार तेज बारिश की वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और जिला कोर्ट में कई फीट तक पानी भर गया। आइए खबरों में आगे बढ़ें। लोकसभा में कल राहुल गांधी के दिए बयान के कुछ हिस्से हटा दिए गए हैं और इसको लेकर राहुल गांधी ने स्पीकर को एक लेटर लिखा है। उधर बीजेपी राहुल गांधी पर हिंदू धर्म को अपमानित करने का आरोप लगा रही है। कल लोकसभा में दिए नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान जारी है। राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिए गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को लेटर लिखा है और भाषण के हटाए हिस्से को बहाल करने को कहा है। उन्होंने कहा कि संसद में दिए उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं था। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया। वो सच्चाई है। लेंस के ऊपर रख लो तुम और एक्सपंज करें, जितना करना है करें। सच्चाई होती है। राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है और उन पर हिंदू धर्म को अपमानित करने का आरोप लगा रही है। कि मुझे लगता है उनको हिंदू से नफरत है, ये तो मैं जरूर कह सकता। वो किसी भी जात को, किसी भी धर्म को माने, लेकिन वो हिंदू से नफरत करते हैं और हिंदुस्तान को बदनाम और मिटा देना चाहते। इधर कांग्रेस राहुल के बयान पर लगातार सफाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल के बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। ये बिल्कुल नहीं कहा कि हिंदू हिंसा करते हैं। उन्होंने इनकी ओर इशारा किया कि आप एक और हिंदू बनते और जबकि हिंदू अहिंसा का प्रतीक है। तो वहीं संसद में राहुल गांधी के बाद विपक्ष के हमले को आज अखिलेश यादव ने धार दी। उन्होंने सदन में मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अखिलेश ने मोदी सरकार पर जमकर सियासी तीर चलाए। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा पहली बार लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है। अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। वहीं अयोध्या में बीजेपी की हार पर तंज करते हुए अखिलेश ने कहा कि होई वही जो राम रचि राखा। होई वही जो राम रचि राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। इसके अलावा अखिलेश ने अग्निवीर आरक्षण और एमएसपी गारंटी को लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया है। एमएसपी लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन जहां तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे। और लोग हादसों से सबक क्यों नहीं लेते और जानबूझकर अपनी जान खतरे में क्यों डाल देते हैं? लोनावला के बाद महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ से भी ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। आपको जो लड़का झरने के ऊपर खड़ा नजर आ रहा है, उसने अपनी जान को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल दिया। आप दो तस्वीरें देख लीजिए। पहली महाराष्ट्र के लोनावला की, जहां 2 दिन पहले अंसारी परिवार भूसी बांध घूमने गया, लेकिन तेज बहाव को समझने में वो भूल कर बैठा और फिर देखते ही देखते 5 लोग जान से हाथ धो बैठे। लेकिन इस घटना से किसी ने भी सबक नहीं लिया। पिंपरी चिंचवाड़ में भी इस लड़के ने अपनी जान को जानबूझकर खतरे में डाल दिया। अब देखिए, लहरों का तेज बहाव देखने के बावजूद इस लड़के ने झरने में छलांग लगा दी है। अपने 32 दोस्तों के साथ घूमने आए इस लड़के ने किस तरीके से एक जोखिम भरा काम किया। इस बात की परवाह नहीं की कि ये लहरें उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। हालांकि लहरों में फंसने के बाद उसे हाथ पैर मारने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। उसके साथी भी सिर्फ उसको लहरों में बहता देखते रह गए, लेकिन किसी को मौका ही नहीं मिला और लड़का तेज लहरों में बहता चला गया। फिलहाल लड़के की तलाश हो रही है, लेकिन उसका अब तक कोई सुराग मिल नहीं पाया। तो वहीं आज संसद की कार्यवाही से पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने सांसदों को आचरण को लेकर मंत्र दिया और साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। एनडीए के संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, नेहरू के बाद देश में कई पीएम रहे,
कुछ प्रत्यक्ष तो कुछ रिमोट से चलने वाले। अब विपक्ष को ये बेचैनी है कि नेहरू के बाद 3 बार लगातार जीतने का काम कोई क्यों नहीं कर पाया, वो एक चाय वाले ने कैसे कर दिया। विपक्ष की ये छटपटाहट साफ नजर आ रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने राहुल गांधी के कल लोकसभा में दिए गए भाषण को भी आड़े हाथों लिया और कहा उनकी भाषा ठीक नहीं थी। उन्होंने बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों को संसद में अच्छे आचरण के निर्देश भी दिए। कल उनके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने जो बिहेव किया और जैसे स्पीकर की तरफ में अपना पीठ दिखाता है, फिर नियम के बाहर बोलता है, फिर स्पीकर को ही इंसल्ट करते हैं, तो ऐसा हमारे पार्टी के लोग नहीं करना चाहिए। हमारे एनडीए के सांसदों को ऐसा जो नियम के बाहर काम नहीं करना चाहिए, ये हम सब के लिए सीख है। और गुजरात में भारी बारिश से कई शहरों में सड़कें दरिया बन गई हैं। वलसाड से लेकर अहमदाबाद तक कोई शहर नहीं बचा है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बरसात के बीच गुजरात में ये तस्वीरें आम हैं। घरों से लेकर सड़कों तक जल भराव है। वलसाड, अहमदाबाद, सूरत समेत गुजरात का कोई भी शहर बाकी नहीं रहा जहां दरिया जैसे हालात पैदा न हुए हो। वलसाड की इन तस्वीरों को देख लीजिए। सड़कों पर पानी है, नाले भर चुके हैं, गाड़ियां पानी में समाई हैं। वलसाड में पिछले 2 दिन से मूसलाधार बरसात जारी है। अब तक 4 से 6 इंच तक बरसात हुई है, जिसके बाद पूरे शहर की तस्वीर ही बदल चुकी है। अहमदाबाद के रिहायशी इलाकों में तो हालात बद से बदतर हैं। अपार्टमेंट तक में पानी भर चुका है। सोसाइटी में स्विमिंग पूल जैसे नजारे हो गए हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले कुछ घंटे गुजरात के कई इलाकों में तेज बरसात हो सकती है। आज की बात करेंगे तो गुजरात रीजन के लिए आज सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल और साथ में रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। गुजरात में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ये साफ है कि राज्य में अगले कुछ घंटे और भी खतरनाक होने वाले हैं। तो वहीं राज्यसभा में आज फिर सभापति और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच गहमागहमी देखने को मिली। मल्लिकार्जुन खड़गे पर नाराज होते हुए सभापति ने यहां तक कह दिया कि उन्होंने सभापति की कुर्सी का जितना अपमान किया है उतना किसी ने नहीं किया। खड़गे जी। राज्यसभा में एक बार फिर सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस देखने को मिली। खड़गे अपनी सीट पर खड़े होकर काफी देर तक सभापति धनखड़ से बहस करते नजर आए। बहस की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी सदन में पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठा रहे थे। उस दौरान उन्होंने जब उद्योगपतियों की तरफ इशारा किया तो सभापति जगदीप धनखड़ ने ऐतराज जताया, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सीट पर खड़े होकर बोलने लगे। इस पर सभापति ने उन्हें टोकते हुए जयराम रमेश को उनकी जगह बैठने को कहा, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो गए और दोनों की बहस हो गई। आपको मैंने बहुत अनुरोध किया है। ऐसी बात करके देखिए, मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया जी। सोमवार को भी राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई थी। अभी देखिए। और उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नदियों के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन के साथ साथ लोगों की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। घरों के बगल से निकल रही अलकनंदा की ये लहरें किसी आने वाले तांडव का एहसास करा रही हैं। श्री बद्रीनाथ धाम में 2 दिन से अलकनंदा नदी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि नादर कुंड भी नदी में डूब चुका है। वहीं वराह शिला के ऊपरी छोर तक अलकनंदा का पानी पहुंच चुका है। चमोली में जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन भी मुस्तैद है। कर्मचारी मुनादी कर लोगों को खतरे से पहले ही अलर्ट कर रहे हैं। अभी नदी का और स्तर बढ़ने की संभावना है। नदी का स्तर काफी बढ़ चुका है, जो कि बहुत दिनों कभी नहीं बढ़ा था। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार जिले में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच भारी बारिश को देखते हुए आज नैनीताल जिले के सभी स्कूल बंद हैं। और महाराष्ट्र में जीका वायरस के 6 मामले सामने आए हैं और इन 6 मामलों में 2 गर्भवती महिलाएं भी हैं। जीका वायरस के मामले सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ये चिंता पुणे शहर के डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट ने बढ़ाई है।
46 साल के डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर की 15 साल की बेटी भी इससे संक्रमित पाई गई। कुल 6 मरीजों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। इन मरीजों में 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। डॉक्टर को बुखार आया और शरीर पर निशान भी बने। लक्षण डेंगू से मेल खा रहे थे, पर डेंगू नहीं हुआ था। अस्पताल ने ब्लड सैंपल पुणे के राष्ट्रीय वायरस विज्ञान संस्थान NIV के पास भेजा। 21 जून को रिपोर्ट में डॉक्टर के जीका वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। घर में बाकी सदस्यों के ब्लड सैंपल लिए गए तो उनकी बेटी भी पॉजिटिव निकली। जीका वायरस संक्रमित एडिस मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। ये मच्छर आमतौर पर थोड़े गर्म इलाकों में होते हैं। अगर कोई गर्भवती महिला इससे संक्रमित हो जाती है तो जीका वायरस उसके भ्रूण को भी प्रभावित कर सकता है। बच्चे का मानसिक विकास बाधित हो सकता है और दृष्टि संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की समीक्षा रिपोर्ट तैयार हो गई है। रिपोर्ट में 12 कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार हुई है। यूपी में बीजेपी की हार पर 15 पेज की समीक्षा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सूत्रों के मुताबिक 80 लोकसभा में 40 टीमों के जरिए समीक्षा की गई, जिसमें हार के 12 कारण बताए गए। समीक्षा रिपोर्ट के लिए एक लोकसभा में करीब 500 और कुल 40,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की गई। रिपोर्ट में वोट शेयर में 8% की सभी क्षेत्रों में गिरावट की बात सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रज, पश्चिम, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र में 2019 के मुकाबले सीटें कम हुई। वहीं समाजवादी पार्टी को दलित, गैर यादव OBC और गैर जाटव SC का वोट मिला। वहीं संविधान संशोधन के बयानों ने पिछड़ी जाति को बीजेपी से दूर कर दिया। इसके साथ ही सरकारी विभागों में भर्ती और आउटसोर्सिंग का मुद्दा और बीजेपी कार्यकर्ताओं में सरकारी अधिकारियों पर असंतोष भी बड़ा कारण है। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ लोकसभा में सवर्ण मतदाता का बीजेपी से मोहभंग रहा, जिसकी वजह से बीजेपी को हार मिली। इसके साथ ही BSP प्रत्याशियों का बीजेपी का वोट काटना भी हार के कारणों में शामिल है। Zee News।